जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से पीएम आवास 2.0 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे दिल्ली में हो, यूपी में हो, हरियाणा में, किसी भी राज्य में हो, सेम प्रोसेस के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं जो कि आप लोग तीनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आप लोगों को बताता हूं अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाके सेट कर लें ताकि इससे जुड़ी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, पीएम आवास योजना 2.0 को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ये आवास योजना के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए मिड में एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर PMAY यू का मतलब होता है अर्बन, शहरी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग रीड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। आप लोगों को बताता हूँ। तो प्रोसीड टू क्लिक के ऊपर करेंगे। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ तो दिल्ली का ऑप्शन, यहीं से आप लोग यूपी, बिहार, हरियाणा हर जगह का यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं और आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। ये तीनों ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से टोटल सहायता दी जाएगी, जमीन आपके पास होना चाहिए। सेकंड में है आप लोगों के पास अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जो DDA के थ्रू बने होते हैं घर, उनके उसके अंदर आप लोगों को एज पर रेंट और आप लोगों को ऑनरशिप दोनों के तरीके से DDA डिसाइड करता है कि आपको कौन सा दिया जाएगा। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंदर होता है कि आप लोगों के पास जमीन अवेलेबल है, जैसे प्लॉट की जमीन आप लोगों ने खरीद ली, उसे बनवाने के लिए जो बैंक से लोन लेंगे, लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसकी माफ़ी के लिए, उसकी वेवर के लिए आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ में आएगा डू यू हैव अ पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कहीं भी आपका कोई पक्का घर है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो करें, यस है तो कर सकते हैं। आपने पिछले 20 सालों के अंदर कोई भी गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी प्राप्त की हो, सेंट्रल या स्टेट की, तो यहाँ यस और नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नो कर रहा हूँ मैं। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए आप लोगों से पूछा जाएगा आधार नंबर एंड फुल नेम, सेम आधार कार्ड पे होना चाहिए उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ आधार नंबर एंड देखिए दोस्तों ये दोनों ऑप्शन मैंने डाल दिया, आधार नंबर और नेम एज पर आधार। उसके बाद जाएंगे नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए जो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर यहाँ पे OTP सेंड हो जाएगा और वो OTP यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। देखिए दोस्तों जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के सामने ये पूरा फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंपली यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम दिखेगा और आधार नंबर दिखेगा। नीचे की तरफ में आएंगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ और कंप्लीट मोबाइल नंबर, ईमेल ID आप लोगों को डालनी है। उसके बाद जेंडर और मैरिटल स्टेटस आप लोगों को यहाँ पे डालना है। फादर नेम और उनका आधार नंबर, मदर नेम एंड उनका आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं सैलरीड है, कैसी है। उसके बाद इसकी बेसिक डिटेल डालने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है किस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोगों का इसमें से कोई भी एप्लीकेबल है तो किस तरीके से इसके अंदर सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे स्लम एरिया का ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे फैमिली एंड मेंबर डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की पूरी फैमिली की डिटेल यहाँ पे डालनी होगी, जैसे फादर, मदर और मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ की डिटेल यहाँ डाल के कंटिन्यू करना है, जिसके अंदर आधार नंबर भी डालना है और बेसिक डिटेल के साथ में कंटिन्यू करना है। जैसे इसे कंप्लीट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट आएगा। देखिए दोस्तों जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग के पास हाउस होल्ड डिटेल का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आप लोग किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, AWS, LIG, MIG का ऑप्शन आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ में आएंगे तो जो आपकी कैटेगरी है
क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है या नहीं, तो नो पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास कहीं भी है तो यस और नो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद कंप्लीट एनुअल इनकम कितनी है वो डालनी है। उसके बाद से सिंपली यहाँ पे आप लोगों को इनकम प्रूफ अपलोड करना है। इनकम प्रूफ में आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज राशन कार्ड एक ऑप्शन होता है। नहीं तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इशूड बाय एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ सर्टिफिकेट और एफिडेविट। एफिडेविट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एफिडेविट कोर्ट से बन जाते हैं और नोटरी वालों के पास भी बन जाते हैं, तो वो यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे तो आप लोगों को कितने सालों से इस एड्रेस पे रहते हैं, तो कितने समय से यहाँ पे मोर देन 10 ईयर्स से है। और उसके बाद क्या आपके पास अपना पक्का मकान है, तो नो के ऊपर क्लिक करें, या जैसे भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एड्रेस का आएगा दोस्तों, तो इसके अंदर सिंपली आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। जो करंट एड्रेस है और परमानेंट है वो दोनों डाल सकते हैं, या फिर जो करंट है वो कंप्लीट डाल के कंप्लीट कर दें। जैसे ही आप लोग एड्रेस का कंप्लीट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आएगा बैंक डिटेल का ऑप्शन। तो बैंक में आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से चेक मार्क करके सेव एंड फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं अकाउंट नंबर डाल के एक बार कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग बैंक की डिटेल को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, फिर उसी अकाउंट को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और बैंक का जैसे ही IFSC कोड डालेंगे तो गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करें, आपकी बैंक की डिटेल कंप्लीट आ जाएगी। उसके बाद आप लोग एज पर सिंपली यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है, इसे रीड करके आप लोग डाल सकते हैं। जैसे कि क्या आपने किसी केंद्र या राज्य परियोजना जैसे कि उज्ज्वला में मुफ्त बिजली या आयुष्मान का किसी तरीके का लाभ उठाया या नहीं। अगर हाँ तो यस कर दें, नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करके सिंपली चेक मार्क पे क्लिक करके ओके करें एंड फाइनल सेव एंड सबमिट के ऊपर। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि आपका नाम, उसके बाद ये पूरा जो डिटेल है, इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि मैंने हाइड किया हुआ है। सिंपली आप लोग अपने इसके एप्लीकेशन नंबर को सेव कर लें और उसके बाद इसे प्रिंट करके भी रख लें। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके भी रख लेता हूँ। जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो मैंने बताए हुए हैं। और सिंपली इसके अंदर 3 कैटेगरी है, तीनों में से आप लोगों को जो ठीक और जो आप लोगों के लिए अप्लाई होता है उसके थ्रू अप्लाई करके इसे सबमिट कर दें। जैसे इसका कोई लिस्ट आता है तो आप लोगों का अगर नाम होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका नाम आ जाएगा और आपको इसकी सब्सिडी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।